भक्तों, आइए जानते हैं गणगौर व्रत कथा। राजस्थान की धरती पर जब बसंत अपने पूरे सौंदर्य के साथ आता है, तब चारों ओर रंग, उल्लास और भक्ति का अनोखा संगम दिखाई देता है। भक्तों, इन्हीं दिनों में मनाया जाने वाला गणगौर व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इसकी कथा भी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक है जितना यह पर्व सुंदर है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और उनके प्रियगण नारद मुनि के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। वे घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंचे। उस नगर में रहने वाली स्त्रियों को जब यह ज्ञात हुआ कि स्वयं शिव पार्वती उनके नगर में पधारे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके स्वागत की तैयारी करने लगी। भक्तों, सबसे पहले उस नगर की साधारण और गरीब स्त्रियां आई। उनके पास ज्यादा धन नहीं थे, लेकिन उनके मन में अटूट श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने सादे जल, पुष्प और अपने मन की सच्ची भावना से माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती उनकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उस नगर की अमीर और धनी स्त्रियां भी आईं। वे बहुत सारे आभूषण, मिठाइयाँ और कीमती वस्तुएं लेकर आईं। उन्होंने बड़े धूमधाम से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की, लेकिन तब तक माता पार्वती अपना सारा सौभाग्य का आशीर्वाद गरीब स्त्रियों को दे चुकी थी। भक्तों, यह देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आपने सारा सौभाग्य तो पहले ही बांट दिया है, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। जो पहले आई उनके पास भले ही साधन कम थे, लेकिन उनकी श्रद्धा अपार थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपना विशेष आशीर्वाद दिया। अब मैं इन धनी स्त्रियों को अपने रक्त से सौभाग्य प्रदान करूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपनी उंगली में हल्का सा चीरा लगाया और अपने भक्त की बूंदों से उन धनी स्त्रियों को भी सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। यह देखकर सभी स्त्रियां भाव विभोर हो उठी और उन्होंने माता पार्वती की जय जयकार की। इसके बाद माता पार्वती ने सभी स्त्रियों को यह व्रत करने का विधान बताया। उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री और नियम पूर्वक गणगौर का व्रत करेगी, उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन, अखंड सौभाग्य और मनचाहा वर मिलेगा। भक्तों, एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में रहकर उपवास और ध्यान किया। उनकी इस अटूट साधना और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। भक्तों, गणगौर व्रत के दौरान स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, गीता गाती हैं और माता गौरा ईश्वर की पूजा करती हैं। वे मिट्टी या लकड़ी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सजाती हैं और पूरे उत्साह के साथ जुलूस निकालती हैं। भक्तों, इस दौरान लोक गीतों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी मनमोहक बना देती हैं। भक्तों, व्रत के अंतिम दिन स्त्रियां माता गौरा को विदा करती हैं। यह विदाई भावुक होती है, लेकिन साथ ही यह भी विश्वास होता है कि माता उनको आशीर्वाद देकर जा रही हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखेंगी। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है और यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और समर्पण का महत्व होता है। भगवान और देवी देवता बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। अंत में जब गणगौर का पर्व समाप्त होता है, तब भी उसकी यादें और आशीर्वाद लंबे समय तक लोगों के जीवन में बने रहते हैं। भक्तों, यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास का सुंदर प्रतीक है, जो हर वर्ष नई आशा और खुशियों के साथ हमारे जीवन में आता है और हमें
यह याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।